ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है टेक्निकल रेजिग्नेशन। टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या होता है? जब हम थ्रू प्रॉपर चैनल किसी एक पोस्ट किसी डिपार्टमेंट में या उसी डिपार्टमेंट के अंदर या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हमारा सिलेक्शन हो जाता है और हमें अपनी प्रीवियस पोस्ट से रिज़ाइन करना होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के कारण, द रेजिग्नेशन विल बी ट्रीटेड एज टेक्निकल रेजिग्नेशन। क्या होता है कि मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल आप पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट पर काम कर रहे हैं और सीजीएल के थ्रू आपका किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हायर ग्रेड पे या सेम ग्रेड पे सिलेक्शन हो जाता है। उस केस में आपको अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन देना होगा। उस केस में क्या होता है कि आप अपने सर्विस बेनिफिट्स को जैसे कि लीव और आपका एलटीसी और भी बहुत सारे सर्विस बेनिफिट्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करा सकते हैं अपनी नई सर्विस में, जैसे कि लेंथ ऑफ सर्विस और बाकी सब। तो टेक्निकल रेजिग्नेशन की कंडीशंस क्या हैं वो हम देखते हैं। कंडीशंस कुछ इस प्रकार हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ मेंशन्ड द वर्ड टेक्निकल व्हाइल सबमिटिंग द रेजिग्नेशन। सबसे पहले तो क्या होगा कि अगर आपने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया हुआ है, मतलब आपने थ्रू प्रॉपर चैनल जब उस पोस्ट का एग्जामिनेशन आया था, आपने फॉर्म डाला तो आपने अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हुए थ्रू प्रॉपर चैनल उसको फॉर्म को अप्लाई किया था। उस केस में जब आप रिज़ाइन देंगे तो भले ही आप वर्ड टेक्निकल यूज़ करें या ना करें, आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन ही माना जाएगा। लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि हम डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से पहले, जिस डिपार्टमेंट में अभी हम जॉब कर रहे हैं उससे पहले ही फॉर्म का आवेदन कर देते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में। उस केस में क्या होगा? उस केस में देखिए, बेनिफिट इज ऑल्सो एडमिसिबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव अप्लाइड बिफोर ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट। ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जिन्होंने पहले ही अप्लाई कर दिया था ज्वाइन करने के, उनको 3 कंडीशंस फुलफिल करना होगी। पहली कंडीशन, दे शुड इंटीमेट द डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन इमीडिएटली ऑन हर ज्वाइनिंग। अपनी ज्वाइनिंग के तुरंत बाद ही उन्हें अपने डिपार्टमेंट को सूचित करना होगा कि ये फॉर्म मैंने पहले से भर रखा है और इसकी मेरी प्रोसेस चल रही है। दूसरा, जब आप रिक्वेस्ट करेंगे रेजिग्नेशन की तो आप स्पेशली उसमें मेंशन करेंगे कि मुझे टेक्निकल रेजिग्नेशन ही चाहिए। रेजिग्नेशन शुड स्पेसिफिकली मेक अ रिक्वेस्ट इंडिकेटिंग दैट शी इज रिजाइनिंग टू टेक अप अनदर अपॉइंटमेंट अंडर द गवर्नमेंट। और उसमें मेंशन करें कि आप गवर्नमेंट के अंडर ही एक और वो लेने वाले हैं, पोस्ट लेने वाले हैं। तीसरा, अथॉरिटी एक्सेप्टिंग द रेजिग्नेशन शुड सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट had employee been in service on the date of application for the post mentioned by the employees। तो ये भी वो कह रहे हैं कि जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटीज़ है वो देखेंगे कि आपने जब आवेदन किया था तो उस समय क्या आप इस डिपार्टमेंट में वर्किंग थे या नहीं थे। तो ये 3 कंडीशंस उनके लिए हैं जिन्होंने पहले ही फॉर्म अप्लाई कर रखा था, और जिन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया है तो उनको तो टेक्निकल रेजिग्नेशन मिल ही जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन में।